स्वागत है आपका आज की चाय पे एंड ये है सेकंड एपिसोड ऑफ बातचीत विद चाय। आप लोगों को पहला एपिसोड इतना पसंद आया तो मैंने कहा जल्दी से दूसरा भी लेके आ जाती हूँ इस पॉडकास्ट का। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत ही बड़ी खुशी की खबर मैं आप सबको देना चाहती हूँ। आप लोगों ने मूवी देखी होगी 777 चार्ली। उसमें एक ऑलमोस्ट सीनियर डॉग थी हमारी चार्ली, जो कि सबकी फेवरेट थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मैं फेंट होकर गिरने वाली थी क्योंकि मूवी में रो रो के मेरा बुरा हाल था। तो खैर अब मैं खुशी के मारे फेंट होकर गिरने वाली थी बिकॉज गेस व्हाट, हमारी चार्ली के 6 प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से पपीज़ हुए हैं एंड उसकी एज काफ़ी ज़्यादा थी चार्ली की, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना थी। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। आई एम श्योर इतने लोगों का प्यार था चार्ली के साथ, कुछ गलत होता ही क्यों। एंड देन इवेंचुअली 6 बच्चे हो गए चार्ली को। और रक्षित शेट्टी, जो कि मूवी में आपने देखा होगा उनको, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और बच्चे भी दिखाए हैं। कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में मैं ज़रूर आपको लिंक दूंगी, जाके आप भी देख लीजिएगा चार्ली को भी और उसके प्यारे प्यारे 6 बच्चों को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी नैन्सी त्यागी के बारे में, समवन हु हैज़ क्रिएटेड अ ह्यूज एग्जाम्पल विद इन द वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। कि एक इन्फ्लुएंसर बनो तो अपने दम पे, अपने हार्ड वर्क पे और सहानुभूति और सिंपैथी के बल पे नहीं, बल्कि अपने हुनर के बल पे। एंड दैट इज़ वॉट नैन्सी हैज़ प्रूव्ड। हाँ, मैं जानती हूँ कि नैन्सी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, बट दुनिया ने उनको पहले जाना तो उनके हुनर के लिए, उनके कपड़ों के लिए, एंड जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली उन्होंने हिंदी बोली है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल, उससे पता लगता है कि दिस गर्ल इज़ रूटेड एंड शी इज़ नॉट इन टू दैट फेक वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जिनको नहीं भी इंग्लिश आती तो फिर बोलने चल देते हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, डोंट शाई अवे फ्रॉम स्पीकिंग योर ओन लैंग्वेज। आज तक मेरी किसी भी पॉडकास्ट को उठा लीजिए, मैंने उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को हाईलाइट करा है कि भैया या तो तुम खुद इंग्लिश ढंग से बोलो या दूसरों को मत सिखाओ। कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो ऐसे हैं जो कि अपने माँ बाप की खिल्लियाँ उड़ाते हैं जबकि उनकी खुद की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। पता ही होगा कौन है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें बहुत घबराहट होती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि नैन्सी ने छोटी सी उम्र में बहुत मेहनत करी है। देयर वाज अ डे जब वो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 100 दिन तक लगातार नैन्सी ने आउटफिट्स बनाए एंड दैट्स नॉट एन ईजी टास्क। उन्होंने ये सब कुछ अपनी मदर के लिए करा एंड शी इज़ वन डेडिकेटेड गर्ल, जो कि इस दुनिया में जहाँ बहुत कम अच्छे इन्फ्लुएंस है वहाँ एक बड़ा और अच्छा इन्फ्लुएंस नैन्सी का रहा, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन तो करा ही एट कैंस। बट the way she has designed her outfits, by the way, let me tell you, even though I'm not a huge fan of Sonam Kapoor, but I'm happy with the fact कि सोनम ने नैन्सी को कॉन्टैक्ट करा है कि मेरा नेक्स्ट जो मेरी आउटफिट है वो आप डिज़ाइन करोगे। फॉर नैन्सी आई थिंक यू नो गेटिंग एन एंट्री इनटू द डिफिकल्ट एंड रिजिड वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, इट्स अ ह्यूज थिंग एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। आई जस्ट वांट हर लेबल to hit sky high. I want her to reach the greatest height of success because this girl is extremely hardworking and very talented. Oh my God, look at these outfits on your screen. मैंने फोटो डाली है नैन्सी की, कमाल कर दिया। अच्छा, लोगों ने बड़ा कमेंट करा होगा नैन्सी के इंटरव्यू को लेके, पर मैं इतना बोलूँगी कि मुझे नैन्सी की आवाज़ बहुत प्यारी लगी, उनकी इनोसेंस, द वे शी स्पोक एंड शी स्पोक विद कॉन्फिडेंस एंड दैट मैटर्स द मोस्ट. No language barrier can ever defy the confidence of this girl with which she stood at Cannes and spoke for our country. दिल से बोल रही हूँ, मज़ा आ गया. It seems like a personal achievement for me and obviously जिन लोगों ने भी देखा होगा इंडिया से, सबको लग रहा होगा सिर्फ नैन्सी है उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है। एंड आई गेस मार्स इज़ अ कॉस्मेटिक कंपनी जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया नैन्सी में, स्पॉन्सर करा उनको। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे मैंने ब्रांड्स देखे हैं जो कि उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जो कि चाहे वर्थ इट ना भी हो, बट अगर उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो उनको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। हालांकि इस केस में मैंने देखा कि एक बडिंग इन्फ्लुएंसर को मार्स ने, जिसकी प्रोफाइल भी अभी तक वेरीफाइड नहीं थी, सिर्फ उसके हार्ड वर्क के बेसिस पे सपोर्ट करा and look, it paid off well. So it was a win-win for both Mars and Nancy, and this is not a paid podcast क्योंकि बहुत ब्रांड्स लप्पू इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करते हैं, वहीं नैन्सी जैसी इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करके मार्स इज़ डूइंग अ वेरी गुड थिंग फॉर द सोसाइटी एंड विच इज़ टू प्रमोट हार्ड वर्किंग एंड हुनर वाले इन्फ्लुएंसर। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं उस इन्फ्लुएंसर के बारे में जिन्होंने अड़ंग तड़ंग पड़ंग नहीं पहना एंड शी wore her traditions
टू कान्स। मैं बात कर रही हूँ सुनंदा के बारे में। सुनंदा जो है वो पंजाबी सॉन्ग्स गाती है एंड उन्होंने वो गाना भी गाया था, वो था ना, मैंने दूजी बारी प्यार होया सोनिया दूजी बार भी होया है तेरे नाल। तो वो सॉन्ग सुनने के बाद मैं तो सबसे बड़ी फ़ैन रही हूँ सुनंदा की। जब मैंने अभी रिसेंटली कैंस में देखा सुनंदा को, उनके दोनों ही आउटफिट्स इतने ज़्यादा स्टनिंग थे। एक तो सिंपल थे, कंफर्टेबल थे, बट ये देखिए अपनी स्क्रीन पे कितने ज़्यादा सुंदर उनके दोनों ही आउटफिट्स रहे हैं। जिस तरीके से शी वॉज वेयरिंग हर कॉन्फिडेंस अलॉन्ग विद दिस ब्यूटिफुल एथनिक आउटफिट, वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड गॉर्जियस ऑन द रेड कार्पेट। प्राउड ऑफ यू सुनंदा। आप लोग भी ओपिनियन रखना मत भूलिएगा अपना विद रिस्पेक्ट टू हाउ ब्यूटिफुल डिड यू फाइंड हर आउटफिट टू बी, एंड आपको कैसा लगा ये एथनिक वेयर जो कि बहुत हटके था। ऑल दोस बूजी गाउन्स जो कि हमारी एक्ट्रेसेस ने आज तक पहने हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पहने थे, बट मेरे लिए एट कैंस इफ देयर वर टू पीपल हु ट्रूली represented the essence of India, then those two were Nancy and Sunanda. Now coming to one of the most heartbreaking news that I've come across, and that is with respect to दलजीत कौर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। उनकी पहली शादी में भी उनका जो पार्टनर था वो बिल्कुल भी ही डिड नॉट प्रूव टू बी अ गुड हस्बैंड। चलिए वो एक चैप्टर था जो क्लोज हो गया एंड देन शी मूव्ड ऑन। एंड मुझे इस बार लगा था दैट शी इज़ जेन्युइनली हैप्पी। आई वॉज रियली हैप्पी फॉर हर बिकॉज बहुत टाइम से नच बलिए से लेके मैं अब तक उनकी जर्नी देख रही हूँ। शी वन नच बलिए विद द फर्स्ट हस्बैंड, एवरीथिंग वॉज गुड, एंड देन लाइफ बहुत केओटिक हो गई थी। उसके बाद डाइवोर्स भी बहुत बिटर नोट पे हुआ था। आई रिमेंबर शी यूज टू कम टू द कोर्ट विद हर बेबी एंड इट वॉज सच अ बैड टाइम फॉर हर, बट शी स्टूड अप वेल फॉर हर चाइल्ड। जो मुझे याद है दलजीत ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की थी, आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज लाइक माई गॉड, इवन आफ्टर all of this she came back 100 times stronger and fit and what not. But अब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में वापस आया है। दूसरी शादी टूटने के कगार पर है एंड क्रिप्टिक पोस्ट वो शेयर करती रहती हैं अपनी स्टोरीज पे। ऐसा लगता है कि वो ये बात कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं, जो सेकंड हस्बैंड है, जो अभी करंट हस्बैंड है, उन्होंने उन पे कहीं ना कहीं चीट करा है और वो कर रहे हैं। गर्ल जिसके इनिशियल्स हैं S और M, ये बात खुद दलजीत ने स्टोरीज पे मेंशन भी करी है। आई फील बैड फॉर हर बट आई रियली वांट हर टू मूव ऑन फ्रॉम दिस idiot as well, and that is because you don't deserve a man as bad as him. तो क्या वो दूसरी बार शादी है? If you come across an idiot second time as well, will you stay within that marriage? I know it is hard and I know it's not that easy, and try to figure out ways, but if you're not able to, and if the man decides to cheat on you, and if you are financially independent, then leave that man right away. एंड इवन इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर आपके फाइनेंसेस का इशू है, आपको लगता है कहीं ना कहीं मैं कहाँ जाऊँगी अगर मैंने इस आदमी को छोड़ दिया, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर पेरेंट्स राइट अवे, टेल देम योर स्टोरी एंड आई एम श्योर दे विल हेल्प यू। एवरी वुमन डिजर्व्स अ लॉयल मैन एंड एवरी लॉयल मैन डिजर्व्स अ लॉयल वुमन, एज सिंपल एज दैट। इट इज़ अ गिव एंड टेक ऑफ लॉयल्टी। अगर नहीं है एक रिलेशनशिप में तो लेट मी टेल यू, बहुत लोग बातें करते हैं, मैंने आजकल बहुत ही गंदा सा कॉन्सेप्ट भी सुना है ओपन मैरिजेस, ओपन रिलेशनशिप्स का, बट दिस इज़ ruining our society and the values of our society. So please do not accept infidelity. Hope कि हमारी सोसाइटी दलजीत को जज नहीं करेगी बिकॉज आई हैव सीन हर स्ट्रगल। दिल बहुत दुखता है कि कैसे आदमी होंगे ना कि जो अभी अभी नई नई शादी करके फिर रिलेशनशिप्स को ख़राब और रूइन करने के लिए अपने बच्चों की लाइफ को बिना सोचे समझे, ना दलजीत के बच्चे के बारे में सोचा है ना अपने, वो बड़ी बड़ी बच्चियां हैं एंड इसके बावजूद भी एलिजिडली ये भाई साहब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। मतलब सोचिए, अगर यही आदमी अपनी बेटी के बारे में सोचे ना कि कल को इससे बड़ा होना है, इसकी शादी होनी है, तो अगर ये ऐसी सिचुएशन में हो जाए तो भगवान ना करे ना, हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी की बेटी के साथ ऐसा हो। वैसे ही इनको ये सोचना चाहिए कि अगर इनकी बेटी बेटी है तो दलजीत भी किसी की बेटी है, उसको भी तो ऐसे ट्रीट करें कि वो ह्यूमन है, उसके इमोशंस हैं, वो हर्ट होंगे अगर वो इस तरीके से चीट करेंगे। पर मैंने देखा है जिन लोगों पे पैसा होता है ना, उनमें भगवान का डर नहीं होता, कर्म का डर नहीं होता। तो बाकी आई होप आप अग्री कर रहे होंगे सब लोग दैट दलजीत शुड मूव ऑन फ्रॉम सच अ मैन। हर हाल में दलजीत को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना चाहिए एंड ऐसी शादी को जहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट नहीं है उसमें रह के भी क्या फ़ायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुणे में एक रईसजादे ने 2 लोगों की जान ले ली एंड अब पता क्या लग रहा है, आप लोग भी हैरान होंगे कि 2 बेईमान डॉक्टर्स ने जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट कर रहे थे उस लड़के के, जिस पे इल्ज़ाम लगाए कि वो गाड़ी चला रहा था एंड ऑल। एंड आप हैरान होंगे ये जान के कि उन डॉक्टर्स ने जो सैंपल कलेक्ट करे थे, जिससे ये पता लगता है कि वो जो भाई साहब अंडर एज, वैसे कहने को अंडर एज है, पता नहीं होंगे भी नहीं, हर चीज़ तो मैनिपुलेट हो रही है, एज नहीं हो सकती, पर खैर
चलिए मान भी लेते अंडर एज थे, तो इन डॉक्टर्स ने मुझे लगता है पैसे पूसे खा के ये बात पता लगी है कि डस्टबिन में उस लड़के के सैंपल फेंक दिए और किसी और के सैंपल लगा दिए, जिससे ऐसा लगा कि वो भाई साहब ने पी नहीं हुई थी। पर बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज तो सबने देखी है, उसमें ये भाई साहब बैठ के पी रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि शायद अमीर की जान महंगी और गरीब की सस्ती होती है। वो इसलिए क्योंकि अब वही बातें जो पुराने केसों में हमेशा देखी गई है, अचानक से ड्राइवर आए कहता है कि मैं गाड़ी चला रहा था। मतलब सबको पता है कि वही लड़का चला रहा था, वहाँ पे चश्मदीद भी थे, सब कुछ था, पर जिस पे पैसा होता है केस आजकल लग रहा है उसी का होता है। हालांकि आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन आवर जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस विल प्रिवेल एंड इवेंचुअली तो प्रिवेल करती है, आज नहीं तो कल सज़ा होती है। फिर वो कानून दे या भगवान, वो तो वक्त ही बताएगा। हैरानी होती है देख के कि जहाँ डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, वहाँ कुछ ऐसे भी बेईमान लोग होते हैं जो डॉक्टर जैसे प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं कुछ पैसों के लालच के लिए। अलेजिडली अभी ये बात इस्टेब्लिश तो नहीं हुई है कि पैसों का लालच था या जो भी और प्रेशर था, बट अगर ऐसा कुछ किया गया है देन दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑन बोथ द डॉक्टर्स कि उन्होंने एक इतने बड़े केस जिसमें 2 लोगों की जान गई है को इतने गलत तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। अगर इन्वेस्टिगेशन के शुरुआत में ही ये सब होगा तो फिर अंत में अंजाम इस केस का क्या होगा वो हम सब समझ सकते हैं। आई एम हैप्पी विद द फैक्ट कि ये बात आगे आ गई बहुत वक्त से कि वो जो सो कॉल्ड बच्चा था वो ड्राइव तो कर ही रहा था अंडर एज होते हुए, बट उसके अलावा उसने पी भी रखी थी। सोचिए अगर इस हद तक कोई चले जाए केस को मैनिपुलेट करने में, तो फिर ऐसे रईस ज़्यादा तो बोलेंगे ना कि ये सड़क मेरे बाप की है, क्योंकि उनके पिताजी ने यही सब समझ के तो हर किसी को खरीद लिया, ड्राइवर को सामने पेश कर दिया। बेचारा वो गरीब जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि उसने ऐसा सब कुछ करा है, जबकि हमें पता है सच क्या है। सत्य तो पहले दिन से सबको पता होता है, प्रूफ करते करते कई गरीबों की जान चली जाती है और कई फैक्ट्स मैनिपुलेट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, चश्मदीद गायब हो जाते हैं और जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखी होती हैं उन ऑफिसों में आग लग जाती है। आदमी आम रह जाता है और खास आदमी बड़े से बड़े अपराध करके भी बच के निकल जाते हैं। खैर आई होप जो 2 लोगों की जान गई है उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें बहुत जल्द से जल्द इंसाफ मिले। अब बात करते हैं हम अनमता अहमद की। इतनी इंस्पायरिंग इसकी स्टोरी है, मैं जल्दी से आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस लड़की ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये अपनी नानी के घर गई थी और वहाँ पे कुछ रिपेयर वर्क चल रहा था जिसकी वजह से इस बच्ची को पता नहीं लगा और इसका हाथ जो है वो एक हाई वोल्टेज वायर पे लग गया और इसी वजह से इस बच्ची ने ऑन द स्पॉट अपना जो राइट हैंड है वो खो दिया। अच्छा, आप ये सोचे होंगे किसी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए, इट विल टेक टाइम फॉर हर टू रिकवर, है ना। बट क्या है ना कि जब कोई बहुत हिम्मत वाला हो ना, इस बच्ची ने तो इतना इंस्पायर करा है। आई एम रियली शॉक्ड, अमेज्ड एंड एट द सेम टाइम प्राउड ऑफ दिस गर्ल, जिसके हाथ खोने के बावजूद भी उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसे पता था उसके बोर्ड्स आ रहे हैं एंड जब वो एडमिट थी उस दौरान भी इसने लगातार पढ़ाई करी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने तक इसने अपने लेफ्ट हैंड से लिखना सीखा, बिकॉज ऑब्वियसली राइट हैंड चला गया था, तो अब इसे वापस से फ्रॉम स्क्रैच लिखना सीखना था। लिखना सीखने के बाद बहुत कम वक्त बचा था इसके पास प्रिपरेशन के लिए फॉर हर 10th बोर्ड एग्जाम्स। बट इस लड़की ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। शी एक्चुअली गेव हर एग्जाम्स इन टाइम, और यही नहीं, हाल ही में इस बच्ची का रिजल्ट आया है और आप हैरान होगे जान के कि सब कुछ सहने के बाद भी इसने 92% स्कोर करे। सच बताऊं, मेरे लिए मार्क्स की वैसे तो कोई कीमत नहीं है, पर इस लड़की ने जिस हिम्मत से, जिस मेहनत से 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए और उसके बाद रिजल्ट भी इतना बढ़िया आ गया, इतनी इंस्पायरिंग इसकी कहानी है। आई एम श्योर अगर इसके एग्जाम्पल को हम हर किसी को सुनाते, नॉट बिकॉज शी स्कोर्ड हाई मार्क्स, 92% मार्क्स आए, मेरे लिए 33% भी लाती ना, फॉर मी शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ अ ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्कर एनी सिचुएशन। और इसकी सिचुएशन तो ऐसी थी कि अगर ये अपने मम्मी पापा को कहती ना कि मुझे स्कूल नहीं जाना, और इसको कोई कुछ नहीं कहता, सब समझते कि इसकी सिचुएशन बहुत मुश्किल है और ये चाहती तो एक बहुत डार्क फेज में भी जा सकती थी। अपना हाथ खो देना कोई छोटी बात तो नहीं है, पर जो इसने करा है, हैट्स ऑफ। आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं और किसी भी सिचुएशन से उठ खड़ी होती हैं। और कभी कभी हमने ऐसे भी लोगों को देखा है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, जो कि अपने आप को कहते हैं कि हमें तो बचपन से फूलों की तरह पाला, इसलिए तो हम
पानी का ग्लास नहीं उठाती, थाली गिरा के खाना ये फैलाती हैं, बट सफाई इनकी सास करती है क्योंकि इन्हें घबराहट हो जाती है। जितने भी व्लॉगर कहते हैं ना कि व्लॉगिंग बहुत मुश्किल काम है, हंस के जीना, घूम फिर के शॉपिंग करके जीना एक बहुत मुश्किल काम है। सबको सीखना चाहिए अनमता अहमद से कि लाइफ में इतना कुछ होने के बावजूद भी इस लड़की ने हंसते हंसते, बिना शिकायत करे, बिना क्रिप करे, बिना दुखी हुए, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करी और उस मेहनत का फल इतना रंग लाया। टुडे ईच एंड एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ अनमता अहमद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत ही छोटा सा डिस्कशन रख रही हूँ मैं इस पॉडकास्ट में, बाद में डिटेल में भी कवर करूंगी। एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत वाहवाही हो रही थी नहर की साहिबा के व्लॉग में, और साहिबा को वो बात हजम नहीं हो रही थी। भाई ने भी इतनी सारी शॉपिंग करा दी एंड एज यू कैन सी ये मेरे व्यूअर का कमेंट भी आया हुआ है। इनके हिसाब से भी कहीं ना कहीं साहिबा इतनी जेलस हो गई दैट येस्टरडे इन अ व्लॉग शी वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे हर इन बैड लाइट। बहनों में तो लड़ाई होती है, पर जिस तरीके से साहिबा दो लोगों की साइड ले रही थी, जारा की और किजा की, और वहीं उसको कहीं ना कहीं बुरा फील करा रही थी नहर को कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम क्यों उसका ब्लैंकेट ले रही हो, तुम क्यों पानी नहीं भरती। इतनी लेजी है साहिबा दैट अपने सारे काम बच्चों से कराती है जैसे ये बच्चे कजन्स नहीं इसके नौकर हो। और अगर नहीं भी नहर ने पानी भरा तो उसको ये बोलने के बजाय वो सीधा कहती थी कि अगर उसने नहीं भरा तो तुम खुद भर लेते। ये सारी बच्चियां हैं, या फिर ये कहती थी कि अच्छा बच्चों में तो लड़ाई होती है, भाई मत लड़ो एक दूसरे में। बट कहीं ना कहीं वो दिखा रही थी कि देखो नहर नहीं कर रही, नहर लड़ रही है, नहर ऐसे। हमें पता है, हमें दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में हजारों कमेंट्स हैं जहाँ पे हर किसी को दिख रहा है। इवन तो इनिशियली साहिबा ने इस बच्ची का इस्तेमाल करा कंटेंट खींचने के लिए, इसकी लाइफ पे पॉडकास्ट भी बना दी, पर अल्टीमेटली सच तो ये है कि अब इससे काम निकल गया। तो वही बात होती है ना, तुम कौन मैं खाम खा। क्योंकि हाल ही में दिख रहा है कि जैसे कहीं भी साहिबा जाती है तो किजा, कियान और जारा को लेके जाएगी, पर ये नहर को नहीं लेके जाती। उसको बुरा नहीं लगेगा कि उसी की बराबर की जो बहनें हैं, जो कजन्स हैं, जो उसके साथ बैठती उठती हैं, उनको तैयार करवा के ये लेके जा रही है। और सारे कजन्स जाते हैं बट सिर्फ नहर को नहीं लेके जाती। कितना लेफ्ट आउट, कितना बुरा, कितना अकेला उसको फील हो रहा होगा। मैं आपको बता दूं ये खालाएं भी कुछ कम नहीं है, जिस तरीके से बिहेव करती हैं नहर के साथ। आई रिमेम्बर कुछ सामान दिलाया था नहर को उसकी सिस्टर को, एंड द फर्स्ट थिंग दैट ये जो डॉटर खाला इन्होंने बोली थी कि सालू अब मत दिलाना, इतना तो दिला दिया। मैं डॉटर खाला से पूछूं, कभी आपने ये बात अपने बच्चों के हवाले से करी है? कभी आपने बोला है कि साहिबा बस करो, कितना दिलाओगी? हर महीने, हर दिन, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ नया आता है, और ये बच्चे या तो हड़प लेते हैं, या ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, या शॉपिंग पे जाते हैं तो खरीद लेते हैं। कभी वहाँ पे आपने किसी भी खाला के मुंह से सुना है कि बस 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 और नहीं, अरे बस करो, अरे मत दिलाओ? कर दी ना बात डॉटर खाला ने कि अपने बच्चे अपने हैं और दूसरे की बेटी दूसरे की। सबके बच्चे सांझे नहीं समझ सकते क्या? बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं, ये है कौन जो कि मना करेंगी? ना इनका पैसा है, ना इनका हक है, साहिबा खर्च रही है। और दूसरी बात साहिबा के लिए कि साहिबा पहले तुम किजा से जेलस हुई थी तो वो हर चीज़ कितनी अच्छे से अरेंज करके रखती थी, फिर तुमने उसके पैसों पे से हक ख़त्म कर दिया, सारा का सारा पैसा उसके बैगों में से निकाल के उसका गोल्ड बना के रख दिया। बच्चों के पास पैसे नहीं होने चाहिए ना फ्रेंड्स, क्योंकि जिस तरीके से वो हर चीज़ ऑर्गेनाइज कर रही थी, यू वर गेटिंग जेलस ऑफ हर। अब बात आ गई है नहर पे, हर कोई नहर की तारीफ कर रहा है तो आप उसकी इमेज बिगाड़ रहे हो। छोटे से बच्चे को तो बख्श दो, अच्छा खासा कंटेंट खींचा तो था, लाखों कमा तो लिए, उसकी दुख भरी कहानी को इनकैश कर तो लिया। नाउ स्टॉप समवेयर। इतना इस बच्चे को आप बैड लाइट में दिखाओगे, दुनिया सब देख सकती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सो स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दिस। हाँ, भाभी को शेड करो, धड़ल्ले से करो, तुम तो भाभी का जीता जागता कर्मा हो ना, वो तो हम भी जानते हैं। तुम नहीं करोगे तो क्या हम शेड करेंगे? यस, मैंने अपनी नाइब ननद को ही तो दिया है हक मुझे शेड करने का। हा 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 हा। घबराहट क्वीन, प्लीज इस बच्ची के साथ इस तरीके से बिहेव मत करो। डोंट लीव हर बिहाइंड। अगर आप कहीं जा रहे हो सारे बच्चों को लेके, तो सिर्फ एक को छोड़ के जाओगे तो इससे अच्छा तो उसको घर भेज दो। अगर आपको ये हरकतें करनी है, फिर मुदाहा में कंटेंट खींच लेना इस पे, ठीक है? हर बच्चे को तो इस्तेमाल करना होता है कंटेंट क्रिएशन के लिए। ये पॉडकास्ट मैंने कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड करी थी, पर टाइम से अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और ऐड कर रही हूँ, और वो ये है कि गर्मी की वजह से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं
लोगों के घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो आग पकड़ रही हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, देखिए द बेस्ट थिंग विल बी टू स्विच ऑफ योर AC, यानी आपके घर के AC को हर 2 घंटे में आप स्विच ऑफ कीजिए। एंड प्लीज़ बी वेल अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग्स। घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं या फिर पेट्स आपने रखे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि कोई बड़ा हो घर में हमेशा एट ऑल टाइम्स, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है आई गेस दिल्ली के द्वारका इलाके का ये केस है जहाँ पे वो पीछे AC ऑन करके चले गए एंड AC के आउटर यूनिट ने भीषण आग पकड़ ली, जिसकी वजह से पूरा घर धू धू हो गया। ट्रांसफॉर्मर्स इस टाइम पे लगातार, सोचिए अगर इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स जल रहे हैं तो किस हद तक टेम्परेचर पहुंच रहा होगा, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलती ही रहेंगी। अगर AC को कूल डाउन होने का मौका ही नहीं मिलेगा, आउटर यूनिट तो और भी ज़्यादा गर्म होते हैं, तो ऐसे में आग लगने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो प्लीज़ बी सेफ। एंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करवाने से ज़्यादा अगर इस टाइम पे मैं कुछ आप लोगों से करवाना चाहती हूँ तो वो है जल सेवा। बहुत मुश्किल का वक्त है बहुत सारे परिवारों के लिए। ठंडा ठंडा पानी जितने परिवारों को जाके आप पिला सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जो ऑटो चला रहे हैं, जो ई-रिक्शा चला रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपको सड़क पे दिखते हैं, कोई भी आता जाता, अगर आप रोज़ जल सेवा कर सकें या कोई ठंडी ड्रिंक आप लेके जा सकें, अक्सर लोग टैंक लेके जाते हैं, तो जो आपको सही लगे प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। हम सब मिलके ये गर्मी आसान बना सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए जो कि रोज़ निकलते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और ये मुश्किल वक्त उनके लिए हम थोड़ा सा तो आसान कर ही सकते हैं। बाकी फरी बच्चों को तो खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता सब आते हैं। प्लीज़ पानी का बोल बार बार बदलते रहिए विद ठंडा पानी। आज के लिए इतना ही, बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना रहेगी कि जल्दी से ही गर्मी का मौसम निकले और ठंडी ठंडी बारिश हो जाए जिससे हर किसी को राहत मिले। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।